बोले बच्चों, आज हम सब भौतिक विज्ञान में वैद्युत क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र कहते किसे? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में एक मार्ग पर चलने लगता है। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश भी वक्राकार पथ पर चलेगा। समझ में आ गई बात? किसी आवेश, जैसे सपोज कर लो कोई आवेश है एक Q यहां पर रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी अन्य आवेश को रखने पर इसके कारण उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे, वह एरिया, वह क्षेत्र इस आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। चाहे एक अकेला आवेश हो, चाहे कई आवेश रखे हो, तो अपने चारों ओर जहां तक वे किसी अन्य आवेश को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकेंगे, वहां तक का क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हुई किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इस आवेश को हम रख रहे हैं, अगर वो चलने के लिए स्वतंत्र हो तो उस पर जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में वो चलने लगेगा। अगर आवेश पर लगने वाले बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने का मार्ग भी बदलता रहेगा, अर्थात वो वक्राकार मार्ग पर चलेगा। तो हुआ वैद्युत क्षेत्र। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अभी हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ते समय देखे कि अगर किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। वो आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। यदि वो आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो बल की दिशा में गति करने लगता है, अर्थात एक मार्ग पर गति करता है। यदि आवेश पर लगने वाले बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने का मार्ग भी बदलता रहेगा, अर्थात आवेश वक्राकार पथ पर चलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश के चलने के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखा धन आवेश जिस मार्ग पर चलता है उसी मार्ग को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी वैद्युत बल लगने के कारण आवेश जिस मार्ग पर चलता है, जिस रेखा में चलता है, उसी रेखा को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। यानी वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। क्लियर? वैद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में हम वैद्युत बल रेखाएं खींच दिए तो किसी बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं।
स्पर्श रेखा की दिशा में ही धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। अब हम विभिन्न वैद्युत क्षेत्रों में वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे। मान लीजिए कोई धन आवेश से आवेशित गोला है, धन आवेश से आवेशित कोई गोला है। इस गोले के कारण इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा। अब उस विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे। तो अगर इसके समीप हम किसी पृथक्कृत धन आवेश को रख दें, धन आवेश यहां रखेंगे बगल में, तो इस धन आवेश के कारण उसको प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिससे वो अनंत तक दूर चला जाएगा सीधी रेखा में। यानी अगर हम यहां पर स्वतंत्र धन आवेश रख रहे हैं यहां पर, तो इस आवेश के कारण इसको प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस दिशा में इसे चला जाएगा। इधर रख रहे हैं एकांक धन आवेश, तो उस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, इधर चला जाएगा। इधर रख रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, यानी एकांक धन आवेश इधर चला जाएगा। यहां रख रहे हैं तो इस पर आप प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा। इधर रख रहे हैं प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा। इधर रख रहे हैं प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा। इधर रख रहे हैं प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा और इधर रख रहे हैं प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं धनावेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं जो होती हैं, धन आवेश से अनंत तक सीधी रेखा में होती है। ये धन आवेश ये विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकल रही हैं और सीधी रेखा में अनंत तक चली जा रही हैं। इसी तरह से अगर हम ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं खींचे, यहां ऋण आवेश कर दें धन आवेश की जगह पर, अब क्या होगा? अगर किसी एकांक धन आवेश को हम परीक्षण धन आवेश को इसके क्षेत्र में रखेंगे तो आकर्षण के कारण इसके समीप आ जाएगा, यानी अनंत से चलकर इस गोले पर आ जाएगा। ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में अनंत से सीधी ऋण आवेश की ओर होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं ऋण आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसमें बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आती है और धन आवेश के कारण बल रेखाएं अनंत धन आवेश से अनंत तक सीधी रेखा में चली जाती है, यानी विद्युत बल रेखाएं सीधी रेखा के रूप में धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पर आकर ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो रही हैं। ते हुआ धन आवेश और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं। अगर हम आवेश समुदाय लें, मान लीजिए दो धन आवेश हम ले रहे हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर अकल बगल रखे हैं। अब इन दोनों आवेशों के कारण, दोनों धन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार होंगी। तो अभी हम लोग देखें कि अकेले धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं आवेश से निकलती हैं,
इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और इस आवेश से भी निकलेंगी। यानी वैद्युत बल रेखाएं इस आवेश से निकलेंगी, इधर से इससे भी निकलेंगी और प्रतिकर्षण के कारण फिर दूर चली जाएगी ऊपर की ओर, ऐसे। इन दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु N होगा, जहां पर पहले वाले आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र या इस पहले आवेश के कारण यहां पर रखे धन आवेश पर लगने वाला बल और इस आवेश के कारण यहां पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। अगर यहां परीक्षण आवेश Q0 रखे, धनात्मक है, तो इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा। चूंकि ये दोनों बल, ये दोनों आवेश एक ही परिमाण के हैं, अतः इन दोनों द्वारा इस पर लगा प्रतिकर्षण बल विपरीत दिशाओं में हो। और अगर ये बिंदु N दोनों आवेशों के मध्य में है, यानी समान दूरी पर है, तो इस पर Q0 पर लगा प्रतिकर्षण बल समान और विपरीत दिशा में होगा, जिससे परिणामी बल यहां शून्य होगा। अर्थात इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा यहां पर N बिंदु पर, लेकिन ये बिंदु N मध्य में हो और दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, तब उदासीन बिंदु मध्य में पाया जाता है। लेकिन अगर ये दोनों आवेश समान परिमाण के नहीं हैं, अलग अलग परिमाण के हैं, तो उदासीन बिंदु मध्य में ना होकर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर स्थित होगा। बल रेखाएं खींचेंगे वैसे दिखाई देंगे, निकलेगी दोनों आवेशों से। मान लो अगर Q1 और Q2 आवेश के दोनों आवेश हैं, जिनके सम्मिलित क्षेत्र में ये विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं, तो उदासीन बिंदु N मध्य में ना होकर इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यहां स्थित होगा। मान लीजिए Q1 आवेश से इसकी दूरी R1 है और Q2 आवेश से इसकी दूरी R2 है। R1 और R2 दूरी पर है। चूंकि उदासीन बिंदु है N, इसलिए Q1 के कारण यहां पर लगने वाला बल और Q2 के कारण लगने वाला बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे। यानी कूलाम नियम से N पर 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर और Q2 के कारण यहाँ परीक्षण आवेश रखेंगे, यहाँ Q0 रखेंगे, धन Q0, तो उस पर लगने वाला बल हो जाएगा 1/4πε0 Q2 Q0/R2 स्क्वायर। अब देखिए Q0 1/4πε0 दोनों कट जाएगा, तो मिलेगा इधर Q1/R1 स्क्वायर और उधर मिलेगा Q2/R2 स्क्वायर। ये उदासीन बिंदु के लिए सूत्र बन जाएगा। अगर हम इसी तरह से धन आवेश लें, ऋण आवेश लें, इन दोनों के समुदाय में विद्युत बल रेखाएं खींचे, इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न, देखिए जैसे एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, ये रखे गए हैं। इन दोनों आवेशों के समुदाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे हम लोग। तो अभी हम पढ़े थे कि धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखाएं समाप्त होती है। तो इस धन Q से निकलेंगी, इस धन से निकलेंगी, ऋण पर चली जाएंगी, ऐसे ऐसे। ये हो गए विद्युत बल रेखाएं, धन से निकल रही है और ऋण पर जा रही है, ऐसे। ये हो गया विद्युत बल रेखाएं। अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण।
अभी जो हम लोग वैद्युत बल रेखा खींचते समय जो पढ़े गुण, जो देखे वही गुण में भी है। पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश में समाप्त होती है। दूसरा गुण है वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा गुण है कि वैद्युत बल रेखा, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जिससे उस बिंदु पर बल की दो दिशा होगी, जो कि संभव है। चौथा गुण है कि वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसीलिए विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। और अंतिम पांचवा गुण है कि विद्युत बल रेखाएं लंबवत दिशा में, लंबाई की लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है, जिस कारण सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ते हो गए वैद्युत बल रेखा के